अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, तो मेरा आज का टॉपिक है कि पेरेंट्स की 6 ऐसी गलतियाँ जिसकी वजह से वो अपनी औलाद के बचपन को बर्बाद कर देते हैं। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आजकल के औलाद नाफरमान क्यों हो रहे हैं, आजकल के औलाद अपने पेरेंट्स से बदतमीज़ी क्यों करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि पेरेंट्स की कुछ गलतियाँ होती हैं, तो हम अपने औलाद को किस तरह से गाइड करेंगे, अपने औलाद की तरबियत कैसे करेंगे और आजकल के औलाद नाफरमान क्यों हो रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला, बात बात पे बच्चे को डांटना। बात बात पे जब हम बच्चे को डांटेंगे तो बच्चे के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चे को डरा धमका के रखती है, बच्चे को बात बात पे डांटती है। बच्चा कुछ भी बोलने आया, बस वो अपना काम कर रही है, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे निकालती है कि बस उसको डरा देती है। बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो उसमें उस बच्चे को डराती है, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें बाथरूम में बंद कर दूँगी, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें जला दूँगी। अक्सर माएँ करती हैं। माँ को लगता है ना कि मेरे इस तरह से करने से ना बच्चा डर जाएगा और वो खाना खा लेगा। मैं बच्चे को इस तरह से डराऊँगी, धमकाऊँगी तो बच्चे मेरी बात मान लेंगे। नहीं मेरी बहन, बच्चे ऐसे नहीं मानते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं। मुझे लगता था कि बच्चे को ऐसे बोलेंगे ना तो बच्चे डर जाएँगे और वो खाना खा लेंगे, वो मेरी बात मान लेंगे। नहीं, मैंने मेरे बच्चे माशाल्लाह से थोड़े से बड़े हैं। एक बेटी है मेरी 5 साल की और एक बेटा है मेरा 10 साल का। और मुझे इतने दिन में इतना मतलब तजुर्बा हुआ है कि बच्चे डराने से नहीं डरते हैं। बच्चे को मोहब्बत से समझाना पड़ता है, बच्चे को प्यार से समझाना पड़ता है। अगर आप बच्चे को डांटेंगे, धमकाएंगे तो बच्चे के दिल में आपके लिए ना नफ़रत पैदा होगा, करवाहट पैदा हो जाएगा और ना बच्चे डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे, आपसे खुलेंगे नहीं, आपसे कोई बात नहीं बताएँगे। अगर कोई उनसे गलती भी हो जाएगा तो वो डर से आपको कुछ नहीं बताएँगे। उन्हें ये लगेगा कि नहीं, मेरी अम्मी मुझे मारेगी, मेरी मम्मा मुझे डाँटेगी कि मुझसे ये गलती हो गई है। और आप जब बच्चों से फ्रैंक रहेंगे, बच्चों को डराएँगे नहीं, बच्चों के साथ मोहब्बत से रहेंगे तो बच्चा आपको सारा बात बताएगा। अगर उससे कोई भी गलती होगी, कुछ भी होगा तो वो आपको ज़रूर बताएगा। तो प्लीज़ बच्चे को डराया ना करें। दूसरा, बच्चों पे ज़्यादा उम्मीद रखना। मतलब उस उनकी कैपेसिटी से बढ़कर उन पर बोझ डालना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका एग्ज़ाम में 90% आना चाहिए, ये कहना। इससे भी बच्चा को एक दिमाग में ना डर पैदा रहता है, एक डर पैदा हो जाता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे ना इतना परसेंट लेकर के आना है। तो वो पढ़ता तो है लेकिन वो दिमाग में टेंशन लेके पढ़ता है कि नहीं, मुझे इतना मार्क्स लेकर के आना है, मेरी मम्मा ने कहा कि तुमको इतना मार्क्स लेकर के आना है, नहीं तो तुम्हें पनिश करूँगी, पनिशमेंट मिलेगा। तो ज़्यादा उम्मीद बच्चों से नहीं करना है। बच्चे अगर आपका 70% भी लेकर के आ रहे हैं तो आप खुश होइए, आप उनको एप्रिशिएट करिए, नहीं बेटा माशाल्लाह ठीक है, बस आप मेहनत करते रहिए। बच्चों पे ज़्यादा उम्मीद करने का ही नहीं है। किसी भी चीज़ को लेकर के हम बच्चों पे ज़्यादा उम्मीद कर दें तो नहीं, बच्चा आपका जैसा है जो है, बच्चों पे कोई कुछ थोपा नहीं कीजिए, तुम्हें ये करना ही है। बच्चे अगर कुछ काम, कोई हेल्प भी आपके घर में कर रहे हैं ना तो वो बस मोहब्बत से कर दे रहे हैं कि आपके साथ कुछ कर दे रहे हैं, लाइए मम्मा मैं कर देता हूँ, तो ओके कर दीजिए, या फिर मत, साथ में कर दीजिए, सॉरी। तो ये नहीं कि नहीं आपको करना है, या आपकी बेटी हैं, छोटी हैं, नहीं आपको बर्तन धोना है, आप नहीं धोएं तो फिर आप सोच लीजिए मैं आपके साथ क्या करूँगी। नहीं, उनको ना हद से ज़्यादा बोझ मत डालिए उनके ऊपर। वो कुछ भी चीज़ अगर खुशी से करते हैं तो कर लें और ना करें तो उन पे कोई भी चीज़ का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। इवन वो पढ़ाई से रिलेटेड क्यों ना हो, वो आपका बच्चा है। अगर वो ज़्यादा टेंशन ले ले किसी चीज़ का, जैसे अब एग्ज़ाम उसको ज़्यादा मार्क्स लेकर के आना है और वो बीमार पड़ जाए, उसे कुछ हो जाए या कम उम्र में ही वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाए, तो इससे किसको तकलीफ़ होगी? आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो हमारा बच्चा है ना, हमें तकलीफ़ होगी। तो इसलिए हद से ज़्यादा बच्चा पे उम्मीद नहीं रखना है। बस हाँ, उसको जो सही है, जो गलत है वो समझाते रहना है। दीन दुनिया जो भी अच्छी बातें हैं बस उसको समझाते रहिए, अच्छी तरबियत करते रहिए। तीसरा, गलती की वजह से उनको सख्त से सख्त सज़ा देना। अब बच्चा है, कुछ गलती हो गया, तो मैंने एक वीडियो देखा था, मैं आपको पहले उसको बताती हूँ कि एक माँ रहती है और बैठ के उन लोग डाइनिंग टेबल पे उन लोग नाश्ता करते रहते हैं। तो दूध का गिलास कांच का रहता है, वो गिर जाता है तो उसकी मम्मी उसको बहुत ज़ोर से डांटती है, इतना कि वो बच्चा पूरा सहम जाता है, थरथराने लगता है, एकदम डर जाता है। खूब ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर चिल्लाती है और बच्चा उठ के टेबल से अपने रूम में चला जाता है, रूम में बैठा रहता है चुपचाप। और उसकी जो छोटी बहन रहती है वो कोई गलती कर देती है, अपने खिलौना से उसको चोट लग जाता है, तो वो भी उसको 2 थप्पड़ घुमा के मारता है, गिरा देता है।
तो क्या होता है ना, आप अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकाल रहे हैं, आपका बच्चा अपनी छोटे भाई बहन पे निकाल रहा है, फिर इसी चीज़ को ये दिखाया फिर दोबारा घुमा करके कि ये सही नहीं है, सही जो है वो बता रही हूँ कि अगर टूट गया तो माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, टूट गया तो कोई बात नहीं, रहने दो। और माँ मुस्कुराने लगी, तो वहाँ बच्चा भी मुस्कुरा दिया, बच्चा को भी अच्छा लगा। फिर वो बैठा हुआ अगर वो कुछ गेम खेल रहा है या पढ़ाई कर रहा है, उसकी छोटे भाई बहन से कुछ गलती हो गया तो वो भी उसको मुस्कुरा के ही मतलब खैर कोई बात नहीं, जाने दो, ये करेगा। तो आप अगर बच्चे पे गुस्सा दिखाएँगी, आप उन पे सख्ती करेंगी, तो बच्चा आपका ना समझदार नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। आपके गुस्सा से, आपकी समझदारी से सॉरी आपके सख्ती से वो बच्चा ना और बागी बनता चला जाएगा। तो इसलिए बच्चे को कभी भी ना, अगर बच्चों से गलती हो जाए तो उसे पनिश नहीं करना चाहिए, उसे बहुत बड़ा सज़ा नहीं देना चाहिए कि अगर तुम ये गलती किए हो तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगी, मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी, तुमको मार पड़ेगी, पापा से मार खिलवाऊँगी। इस तरह का कोई भी पनिश कर, तुमको ये पनिश देती हूँ, तुमको दिन भर खाना नहीं दूँगी, तुमने ये गलती किया। तो इसलिए ठीक है, गलती करता है, उस गलती को आप प्यार से समझा दें, ना कि डाँट के, गुस्सा से, नफ़रत से। नहीं, वो आपका बच्चा है, वो किसी दूसरे का बच्चा नहीं है। तो कोशिश करें कि बच्चे को प्यार से समझाएँ उनकी गलती पे भी। चौथा, अपने बच्चे को टाइम ना देना। अपने बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा का जिस दिन छुट्टी है, आप उसे आउटिंग पे ले जाएँ, घुमाने ले जाएँ, और अगर ज़्यादा दिन का छुट्टी है तो ट्रैवलिंग पे ले जाएँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ अपने बजट में रह कर ही आप जो भी करना है, आप अपने रिलेटिव के घर भी जा सकते हैं। गोवा और मनाली जाने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने जिसे इतना दिया है, नवाज़ा है, वो बिल्कुल जाएँ अपने बच्चे को लेकर के। और जिसके पास नहीं है तो लेकिन फिर भी 2 दिन 4 दिन के लिए बाहर ट्रैवल ज़रूर करें अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे को वक़्त दें। आप याद रखिए, आपका बच्चा आपके वक़्त का मोहताज है। अगर आप वक़्त नहीं देंगे तो वो बच्चा को बहुत ही ख़राब लगेगा। एक मैं छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि एक टीचर थी, वो कॉपी चेक कर रही थी और कॉपी चेक करते-करते ना वो रोने लगी। तो उनके हस्बैंड कहा, क्या क्यों रो रही हो? तो कहती है कि वो कॉपी में एक बच्चा लिखा है कि क्वेश्चन था कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो वो बच्चे ने आंसर में लिखा, मैं स्मार्टफ़ोन बनना चाहता हूँ। तो बोले कि ये किसका मतलब, तो तुम क्यों रो रही हो? तो बोले ये ना तुम्हारा और मेरा बच्चा है। क्यों? क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो मैं दिन भर अपना अपना काम करती हूँ, अपना जॉब करती हूँ, तुम अपना जॉब करते हो, तुम मोबाइल में, लैपटॉप में लगे रहते हो। तो वो बच्चा से पूछा गया कि ऐसा क्यों? तो बोले मेरी मम्मी और मेरे पापा मोबाइल में लगे रहते हैं, मुझे टाइम नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंसान से अच्छा कि मैं स्मार्टफ़ोन बन जाऊँ। तो इसलिए अपने बच्चों को वक़्त दें। 5वाँ, अपने बच्चों की काबिलियत ना जाँचना। और अपनी मर्ज़ी से उनके फ्यूचर को डिसाइड करना। आपका बच्चा क्या है? आपके बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है? आप अपने फ्यूचर के लिए अपने बच्चों को वही चीज़ सिखाएँ, वही चीज़ के लिए बोलें। अब बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, माँ-बाप कहते हैं कि नहीं तुम इंजीनियर बनो। अब बच्चा बनना चाहता है कुछ और, माँ-बाप कहते हैं कुछ और बनो। कुछ बच्चों को बिज़नेस में इंटरेस्ट रहता है तो माँ-बाप कहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो। नहीं, आपके बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप अपने बच्चे को वही चीज़ कराएँ। छठा एंड लास्ट, आपका हर वक्त गुस्से के हालत में रहना। याद रखिए, इंसान जो बोता है वही काटता है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी औलाद भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, आपको टाइम नहीं देंगे। तो आप अपने औलाद के साथ जैसा करेंगे, बुढ़ापा में आप वैसा ही पाएंगे। इसीलिए आप अपने औलाद की अच्छी तरबियत करें, आप अपने औलाद के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, अच्छे से रहें, तो इंशाअल्लाह ताला कल हो कर के आपका औलाद भी आपकी उसी तरह से इज़्ज़त करेगा। तो बच्चों को टाइम दें, वक़्त दें और हर वक़्त गुस्सा ना करें। देखिए, आप अगर गुस्सा करेंगे ना तो आपका बच्चा भी गुस्सा करेगा। आप अगर ज़ोर से चिल्ला के बात करेंगी तो आपका बच्चा, ऑफ़ कोर्स आपका बच्चा भी ज़ोर से चिल्ला के बात करेगा। क्योंकि बच्चे ना अपने माँ-बाप को अपना आइडियल मानते हैं। माँ जैसे करेगी, बच्चा वैसे करेगा, बाप जैसे करेगा, बच्चे ना अपने माँ-बाप की कॉपी करते हैं। हमें लगता है ना कि हमारा बच्चा है, वो तो बच्चा है, अगर मैं चिल्लाऊँगी इससे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। मैं चिल्ला के बात करूँगी, मेरे बच्चे भी चिल्ला के बात करेंगे। मैं धीरे बात करूँगी तो मेरी बच्ची भी धीरे बात करेगी। मैं गुस्सा करूँगी तो उसके अंदर भी नहीं, ऐसे ही बात किया जाता है। ऐसे ही गुस्सा में रहा जाता है। मम्मा जिस तरह से रहती है ना, उसी तरह से रहा जाता है। तो हमारे बच्चे भी ना हमारी कॉपी करेंगे और हम हमारी तरह रह जाएँगे। इसलिए हमें खुशमिज़ाज रहना पड़ेगा, हमें अच्छे से रहना पड़ेगा, हमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, गुस्सा आता है, गुस्सा हर इंसान को आता है ना, इंसानी फ़ितरत है। लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, ख़ासकर अपने बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी गुस्सा ना करें, अपने हस्बैंड पे गुस्सा ना करें, चिल्ला-चिल्ली घर में ना करें, घर का माहौल पुरसुकून रखें, पीसफुल रखें, ताकि आपके बच्चों को आपके घर में अच्छा लगे। कभी-कभी पेरेंट्स लड़ते हैं और घर में कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। ओके जी, तो यही 6 टिप्स था। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो।
अच्छा लगा हो तो इस टिप को फॉलो कीजिएगा और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।